कृष्ण जो माता के स्तन का दूध पीना चाह रहे थे, चरणों उदक शिपत, क्रोध के मारे अपने दोनों पांव इधर उधर उछाल रहे थे। ट्रांसलेशन प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। उत्थान उत्सव मनाने में मग्न उदार मदर माता यशोदा मेहमानों का स्वागत करने, आदर सहित उनकी पूजा करने तथा उन्हें वस्त्र, गौवें, मालाएं और अन्न भेंट करने में अत्यधिक व्यस्त थी। अतः वे बालक के रोने को नहीं सुन पाई। उस समय बालक कृष्ण अपनी माता का दूध पीना चाहता था, अतः क्रोध में आकर वह अपने पांव ऊपर की ओर उछालने लगा। तो इस श्लोक में जो हम पढ़ रहे हैं, तो माता यशोदा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब करवट लेना चालू की, जब उनकी उम्र 3 साल की थी, तो उन्होंने करवट लेना चालू की। तो माता यशोदा ने सोचा, 3 साल नहीं, 3 महीने, तो उन्होंने सोचा कि इसको उत्सव के रूप में मनाया जाए। उसमें ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाए, उनको प्रेम से खिलाया पिलाया जाए और उनके आशीर्वाद बच्चे को मिले। क्योंकि माता यशोदा ने कभी नहीं सोचा कि यह स्वयं भगवान है, इनको किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। तो इस बच्चों, तो वो उत्थान दिवस मना रही थी। उत्थान यानी कि बच्चा बड़ा हो रहा है। तो माता यशोदा बहुत मग्न थी मेहमानों के स्वागत करने में। और स्वागत कैसे कर रही थी? वो बहुत आदर सहित कर रही थी। तो जब कोई भी अतिथि अपने घर आता है, तो हमारा कर्तव्य है कि उसको कम से कम 3 चीज़ें, वो जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हम देखते हैं भगवतम में कि जब शमीक ऋषि की हट में जब परीक्षित महाराज गए थे, तो उस समय परीक्षित महाराज डीप मेडिटेशन में थे। तो उस समय परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगी थी, वो पानी मांग रहे थे, परंतु शमीक ऋषि जो कि बहुत डीप मेडिटेशन थे, उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए उनको गुस्सा आ गया था। तो जब कोई भी अतिथि हमारे घर आता है, तो हमें कम से कम 3 चीज़ें, भगवतम में वर्णन है कि कम से कम 3 चीज़ें करना चाहिए। एक तो उन्हें आसन देना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, कोई भी आया उसको, और प्रेम से शब्द बोलना चाहिए, और तीसरी चीज़ उनको पानी देना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें कम से कम करना चाहिए, ये मिनिमम। इसके बाद में खाना खिलाना हो तो उनको खाना खिलाने के लिए बैठा हो जा, तो जो भी, पर कम से कम ये 3 चीज़ें होता। और 3 चीज़ों में कुछ पैसा नहीं लगता, ना आसन देने में कोई सा भी आसन दे दिया, और पानी में कोई चार्ज नहीं है, और प्यार से बोलने में कोई चार्ज नहीं। तो तीनों में कोई मतलब कि कुछ खर्च करने की बात नहीं है, परंतु ये अपना प्रेम दर्शाता है किसी अतिथि को। हम पुराने ज़माने में देखते हैं कि किसी घर भी अतिथि आता था, भले ही वो दुश्मन हो, तो उसे प्रेम से खिलाते थे, प्रेम से बात करते थे। और भगवतम में भी हम पढ़ते हैं कि जयद्रथ के वहाँ पे जब कृष्ण भगवान, भीम और अर्जुन जब गए थे, तो उनकी दिन को तो लड़ाई होती थी, वो युद्ध करते थे, परंतु शाम को वो हमेशा उनको बहुत, जयद्रथ हमेशा प्यार से खिलाते थे। वो बोलते थे भीम को ये खिलाओ ये खिलाओ, तो वो सब कृष्ण भगवान को सबको मतलब कि बहुत प्यार से परोसते थे खाना। तो वो हमारी मतलब कि संस्कृति है एक्चुअली, और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। आजकल तो क्या करते हैं लोग कि मोस्टली अमेरिका में तो दरवाजे से ही बात कर लेते हैं, घर के अंदर भी नहीं आने देते। कोई किसी काम से आया हो तो दरवाजे से बात कर लेंगे और वहीं से को रफा दफा कर देंगे, कोई अंदर बुलाने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं। परंतु जो भारतीय हैं वो तो वास्तव में अंदर बुलाते हैं, बैठाते हैं। तो हम अब तात्पर्य पढ़ेंगे इसका। आदर सहित उनकी पूजा करने, तो वो ब्राह्मणों की पूजा कर रही थी, और उन्हें वस्त्र, गौवें और उन्हें मालाएं पहनाई उनको, और अन्न भेंट करने में माता यशोदा अत्यधिक व्यस्त थी। तो इतनी व्यस्तता के कारण उन्होंने वो सुन नहीं पाई कि कृष्ण रो रहे हैं एक्चुअली। और कृष्ण वो पालने में थे, एक छकड़े के नीचे माता यशोदा ने सुला दिया था उनको, और वो अपने कार्य में बहुत व्यस्त थी। क्योंकि इतने गेस्ट मेहमान आ रहे थे घर में, तो वो स्वाभाविक है कि माता यशोदा बहुत व्यस्त थी, तो वो नहीं सुन पाई। और उस समय कृष्ण भगवान को भूख लगी थी, वो माता का दूध पीना चाहते थे।
तो और माता काम में व्यस्त थी, वो रोना नहीं सुना, तो वो रोने लग गए और उनको क्रोध आ गया भगवान को। ऐसे भगवान नॉर्मली क्रोध नहीं करते, परंतु ये उनकी लीला है एक तरह से। तो क्रोध करके वो छकड़े को अपनी लातें उछालने लगे। बच्चे ऐसे ही करते हैं, अपनी लात उछालते हैं। तो जब लात उछालते हैं बच्चे, तो उसमें छकड़े के पहिए में उनकी लात लग गई और छकड़ा पूरा चूर चूर हो गया। तो उसमें एक राक्षस बैठा हुआ था, उसका नाम था सक्टासुर। सकट यानी कि जो कि छकड़े में रहता है राक्षस। तो अब इतने लोग गेस्ट आ रहे थे पर किसी ने राक्षस को देखा नहीं। तो राक्षस सक्टासुर कैसा था? कहा जाता है कि सक्टासुर वास्तव में एक हवा का बुलबुले जैसा था। वो, उसका शरीर नहीं था, शरीरधारी नहीं था। शरीर होता तो कोई देख सकता था ना उसको, वो शरीरधारी नहीं था। तो सक्टासुर का वर्णन पुराणों में किया गया है कि वो हिरण्याक्ष का पुत्र था, उसका नाम उत्कच था और पूर्व जन्म में। और उत्कच ने क्या किया था, वो लोमस मुनि के आश्रम में जाके उसने वहाँ के आसपास के जितने भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पेड़ थे उनको सबको उखाड़ के फेंक दिया था। तो जब लोमस मुनि ने देखा कि इसने मेरा बगीचा तहस नहस कर दिया है, तो उसने उसको श्राप दिया कि तुम इस शरीर से इतना खराब काम करते हो तो तुम बिना शरीर के हो जाओ। तो इसके लिए तो वो एकदम हवा जैसा हो गया, उसका कोई शरीर नहीं रहा। तो उसने मुनिवर से बहुत प्रार्थना करी कि मुनिवर ऐसा मेरे को श्राप मत दीजिए, मेरे को कुछ और दीजिए। तो मुनिवर ने कहा कि श्राप तो रहेगा, जो दिया है वो जा नहीं सकता है, परंतु तुमको भगवान के चरण का स्पर्श होगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए वो हवा की तरह रहता था और भगवान ने जैसे ही छकड़े के पहिए में लात का स्पर्श किया, वो उसी समय मर गया और उसका उद्धार हो गया। तो एक तरह से भगवान ने जो किया वो भी उसके उद्धार के लिए किया, उसके अच्छे के लिए ही किया, नहीं तो वो राक्षस ही था वास्तव में। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कैसे यशोदा मैया सबको अनाज दे रही, खाने की चीज़ें दे रही, कपड़े दे रही है, उनको मालाएं पहना रही है और उनको अच्छी अच्छी दूध देने वाली गायें भी दे रही है। तो ये सब चीज़ें उनको दे रही है। और तो उस समय ब्राह्मणों ने वैदिक उच्चारण करना चालू किया और तरह तरह से इस तरह सेरेमनी अच्छी तरह मनाई गई और सबको अंत में सबको भोजन अच्छा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं एक्चुअली पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जब वो सोना चाहते थे कृष्ण भगवान, तो माता उसके पास लेट गई थी और थोड़ी देर सोई उसके पास। जब वो अच्छी निद्रा में चले गए उसके बाद ही वो उठ के अपने काम में गई। तो माता हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखती है कि बच्चा हमेशा सुख से रहे, उसको कुछ भी मात्र भर भी तकलीफ नहीं हो। तो ये माता का हमेशा उद्देश्य रहता है। हम देखते हैं कि बच्चा कभी बिस्तर गीला कर देता है और माता जब देखती है बिस्तर पे हाथ लगा के कि बिस्तर गीला है, तो माता उसको सूखे में सुला, बिस्तर के सूखे साइड में सुला के वो खुद गीले में सो जाती है। तो हमेशा माताएं ऐसी करती। माताएं बच्चे से कोई उम्मीद नहीं करती, परंतु हमेशा उसे सुख देना चाहती थी। ये माताओं का लक्षण है वास्तव में। तो माता हमेशा ध्यान रखती है कि उसे एक क्षण का भी डिस्टर्बेंस नहीं हो बच्चे को। बच्चा अगर सो रहा होगा तो सबको बोलेंगे चुपचाप रहो, हल्ला मत करो। तो ये ऐसा करते हैं। तो और माता शब्द इतना अच्छा है, अट्रैक्टिव शब्द है और इतना रिस्पेक्टफुल है, मतलब उसकी बहुत इज्जत का शब्द है माता। तो पर हमारे इस्कॉन में भी जैसे वेस्ट में मोस्टली हो गए कि माताओं को माता मत बोलो, उनको भी प्रभु बोलो। तो वो एक्चुअली अच्छा नहीं है। मैंने भक्तिचरण महाराज से भी पूछा था कि महाराज आपकी क्या राय है इस बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ये कंप्लीट नॉनसेंस है। बोले माता शब्द कितना अच्छा है, उसमें कितना प्यार है। माता शब्द बोलते ही रिस्पेक्ट आ जाता है। तो उस शब्द को करके प्रभु बोलने में कोई सेंस नहीं है। परंतु हमारे मंदिर में भी ये फिलाडेल्फिया में चल रहा था डिस्कशन कि उनको माताओं को भी प्रभु बोलें कि नहीं बोलें। तो बहुत सारे लोग जो भारतीय थे वो तो बोल रहे थे कि नहीं माता ही बोल रहे, हम लोग प्रभु नहीं बोल सकते माता को। और तो उनका सर्वे किया गया। तो मैंने सर्वे किया था, तो मैंने करीब
150 माताओं को फ़ोन किया था कि आप किस नाम से हम आपको पुकारें, माता बोलें कि प्रभु बोलें। तो 2-3 जो माताएं थी जो कि विदेशी थी, जो कि इंडियन नहीं थी, वो बोली कि हाँ हमें प्रभु बोलो। परंतु 147 माताएं बोली कि प्रभु हमें बोलना भूल से भी नहीं, हमें माता ही बोलना। तो आप सोच सकते हैं कि वास्तव में नहीं चाहते। माता शब्द कितना अच्छा है। तो और मदर यशोदा कितना ध्यान से कृष्ण का वो कर रही थी, मतलब कि कृष्ण का लालन पोषण कर रही थी और कितना ध्यान रखती थी। तो कृष्ण ने सब राक्षसों को मारा। कितने राक्षसों को मारा? जैसे पूतना है, सक्टासुर है, तृणावर्त पढ़ेंगे अभी। इसके बाद बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, कालिया और कौन है, प्रलंबासुर, शंखचूड़ और केशी डीमन और व्योमासुर। ऐसे कई राक्षसों का उद्धार किया भगवान ने। और एक पुस्तक भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, उसका नाम है चैतन्य शिक्षामृत। तो उस बुक में लिखा हुआ है कि कौन सा डीमन, कौन सा राक्षस कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि पूतना किसको रिप्रेजेंट करती है? फॉल्स प्राइड को, फॉल्स गुरु को, जो सूडो गुरु है, क्योंकि वो माता का रूप लेके आई थी और उसको पॉइजन पिला रही थी। तो ये ऐसे गुरु भी अपने शिष्यों को कभी कभी, जो नकली गुरु होते हैं, वो अपने बच्चों को इस तरह से चीट करते हैं। तो और अब हम सक्टासुर का वर्णन करें तो सक्टासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि जो लोड है, कार्ट लोड है, वह एक कार्ट लोड कैसा है? पुराने और नए पापों का बोझ है, उसको ढोता है। तो जैसे हम लोगों को देखते हैं आजकल कर्मियों को कि कैसे काम करते हैं, सुबह से शाम तक गधे जैसे काम में लगे रहते हैं। वो सुबह उठेंगे और जैसे बॉम्बे में ट्रेन में 2-2 घंटे बैठ के जाते हैं और शाम को रात को 10 बजे आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, फिर सवेरे उठ के वही चर्चा है। तो इस तरह से कार्ट लोड तो वो वही रिप्रेजेंट करता है। और जो तृणावर्त इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो फॉल्स प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। प्राइड यानी क्या होता है? घमंड, मद। तो वो मद को रिप्रेजेंट करता है। तो इस संसार में जो लोग हैं, वो अपनी योग्यता जैसे मिलती है तो फिर उनको घमंड आ जाता है। मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं वकील बन गया हूँ, मैं करोड़पति अरबपति बन गया हूँ, मेरे पास इतने इतने बड़े बंगले हैं। तो वो सब हमें एक तरह से घमंड देते हैं। तो आदमी में क्या है? छह दोष होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्य। तो ये 6 दोष हैं। अगर हम इन दोषों से रहित हो जाएं तो हमें भगवान की भक्ति करने में बहुत सहायता मिलेगी। तो काम, क्रोध, लोभ, इनको नरक का द्वार कहा गया है। अगर हम क्रोध करें या हमारे में काम हो या लोभ हो, लालच हो, तो नरक के भागी हैं एक तरह से। और मद है जैसे धृतराष्ट्र, मोह धृतराष्ट्र को मोह था, कितना ज़्यादा उसके बच्चे से दुर्योधन जो इतना दुष्ट था, और विदुर जी ने कितना समझाया कि इसको मार डालो, बचपन से ही बहुत खराब है, पर उन्होंने सुनी नहीं, क्योंकि वो उसके प्यार में अंधे हो गए थे। पर घमंड तो हम देखते हैं कि जो भी आदमी बड़ा बना कि उसको घमंड ऑटोमेटिक आ जाता है। और मत्सर्य यानी एनवी, तो मत्सर्य बहुत खराब गुण है एक्चुअली। सब काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चले जा सकते हैं, परंतु एनवी नहीं जाती कि इसके पास ऐसा क्यों, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। तो वो एनवी बहुत खराब जाती है। तो ये दोष जितने भी हैं हमारे पास, तो दोषों का कारण क्या है कि जैसे ही हम इस संसार में पैदा होते हैं, आते हैं, इस संसार की हवा लगती है हमें। जैसे बच्चा पैदा होते ही रोता है, तो जैसी संसार की हवा लेता है वो, तो 3 गुणों का असर उसके ऊपर हो जाता है। तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ कि हम माया में कैसे फंसते हैं, माया देवी हमें कैसा इफेक्ट करती है। तो एक बार नारद मुनि भगवान से मिल रहे थे, विष्णु भगवान से मिलने गए थे। नारद मुनि के पास स्टैंप लगा हुआ है, वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, किसी जगह भी, इवन वैकुंठ लोक में भी वो
आराम से प्रवेश कर लेते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, इतने बड़े मुनि हैं वो। तो एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, मैं संसार में जाता हूँ, सब लोग बहुत दुखी हैं, वहाँ पर हर एक जन सफ़र कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि ये माया देवी का असर है, तो ये माया देवी आखिर है क्या? तो भगवान विष्णु ने बताया कि योग माया और माया देवी, योग माया और माया, ये दोनों एक ही कॉइन के दो साइड हैं। एक्चुअली ये दोनों भगवान की एनर्जी है। जो लोग भगवान की तरफ, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनका दे आर अंडर योग माया पोटेंसी, और जो लोग सांसारिक चीज़ों में ध्यान देना चाहते हैं, उनके ऊपर माया देवी का असर होता है। तो पर वो बोले कि मुझे डिटेल में बताइए कि आखिर माया देवी असर कैसे करती है। तो भगवान विष्णु ने उनको बताया कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा। तो इसके बाद में जब दूसरी बार जब नारद मुनि भगवान के पास फिर से गए, तो वो भगवान विष्णु के साथ घूम रहे थे, तो नारद जी ने देखा कि एकदम जंगल आ गया है, और जंगल में वो दोनों साथ चल रहे थे। तो वहाँ पर विष्णु भगवान ने नारद मुनि को बोला कि नारद, मुझे प्यास लगी है, आसपास कोई पानी का स्रोत होगा तो वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाइए। तो भगवान ट्री के नीचे, झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे ठंडी हवा में बैठ गए, और नारद मुनि आगे गए। थोड़ी दूर जाने पर उनको एक हट, झोपड़ी नजर आई, तो उन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ाया। तो दरवाज़ा एक बहुत सुंदर नवयुवती ने खोला। तो और उन्होंने कहा, जब नारद मुनि को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने कहा, हमारे बहुत अहोभाग्य हैं कि आप हमारे यहाँ कुटिया पे आए, तो आप और कैसी आपकी सेवा करें। तो माता जी ने उनको पानी वगैरह सब पिलाया, ठंडा पानी पिलाया। इसके बाद में बोले अंदर आइए, क्योंकि अब अपनी अतिथि सत्कार की जो परंपरा है, तो उसने उनको अंदर बुलाया। उस समय खाने का समय था, उनको खाना अच्छा बढ़िया खिलाया। इसके बाद खाना खाने के बाद नारद मुनि को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी, तो वो बिस्तर पे वहाँ पे सो गए। तो नारद मुनि सपने में सोच रहे हैं कि ये युवती बहुत अच्छी है, काश मेरी शादी इससे हो जाए। और तो ऐसा सोच रहे थे, तो शाम को उसके पिताजी आए, उन्होंने बातचीत करी और बोले कि हमारे बहुत अहोभाग्य होंगे अगर आप हमारी कन्या से शादी करो। तो फिर उनकी शादी उससे हुई। शादी के बाद उन्होंने पड़ोस में ही उनकी कुटिया बना दी, और वो भी वहाँ रहते थे। और शादी के बाद में उनके बच्चे हुए, 1 2 3 ऐसे बच्चे होते गए। वो बच्चों के साथ खेलते थे, उनके ससुर के साथ में खेतों में काम करते थे। इसके बाद में बच्चों के साथ वो खेल खेलते थे, गुल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, जो भी खेलते हैं, तो वो खेल रहे थे। और तो एक दिन जब वो एक बच्चा, उनका छोटा बच्चा, वो बॉल खेल रहा था नदी के किनारे, उनका मकान नदी के किनारे ही था। नदी के किनारे बॉल, तो बच्चा बॉल लेने गया नदी में, तो वो बहने लग गया। तो नारद मुनि ने बोला, वो मेरा बेटे कहाँ जा रहा? तो वो एकदम उसके साथ गए, नदी में कूद गए, उसको बचाया। तो जब पानी में जब कूदे, नारद मुनि की अचानक नींद खुल गई। तो नारद मुनि देखते हैं, अरे क्या हो गया, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सपना ऐसा कैसे आया? तो वो फिर पानी लेके, उनको याद आई कि भगवान उधर बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान, तो वो पानी लेके गए। तो विष्णु भगवान ने बोला, नारद जी क्या हाल है? तो वो बोलते हैं, प्रभु आपने मेरे को पूरी माया देवी की पूरी सृष्टि बता दी, मेरे को दर्शन करा दिए। तो नारद मुनि वैसे तो मतलब कि उनको ऐसी चीज़ें कि शादी करेंगे और ये करेंगे, अपन सपने में भी सोच नहीं सकते। वो तो भगवान उनको बताना चाहते थे वास्तव में कि माया देवी क्या है। तो इसी तरह माया देवी हम सबको अपने असर में लाती है। तो वास्तव में अगर हम माया देवी के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो चैतन्य चरितामृत में 3 बल बताए हुए हैं, महाबल जिसको बोलते हैं। एक तो है भक्त पद धूलि, दूसरा है भक्त पद जल, और तीसरा है भक्त भुक्त अवशेष। तो भक्त पद धूलि जिसे हम देखते हैं, जैसे कि भक्ति चरो महाराज जहाँ हम जाते थे, डिवोटीज हैं ना, उनके पद जहाँ भी पड़े हैं वहाँ पे लेते थे, उनका थोड़ा सा पाँव की धूल अपने सिर पे लग जाए तो उनके सब पाप नष्ट हो सकते हैं, उनको भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं वो। ऐसे ही भक्त पद जिसे डिवोटीज आते हैं, गुरु आते हैं, सन्यासी आते हैं, हम उनके पैर धोते हैं और पानी उनका सिर पे छटकते हैं, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, भक्ति में हमारी
कृष्ण भगवान ने स्वयं ने हमें सबको उदाहरण दिया है कि सुदामा ब्राह्मण जब आए थे स्वयं उन्होंने अपने पैर धोए थे, उनके पैर धोए थे सुदामा ब्राह्मण के, और पानी सबके सिर पे छिटका था। तो मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। और तीसरा है भक्त भुक्त अवशेष। तो जब उनकी परमिशन से, जैसे नारद मुनि खुद जब चौमास में जब लोग आते, जब जो आते थे ब्राह्मण आते थे और वो वहाँ पे रहते थे तो उनको सर्व करते थे, तो जो उनकी परमिशन से फिर वो उनके थोड़े से उनका महाप्रसाद खाते थे। तो इतने तो नेक्स्ट लाइफ में वो इतने बड़े मुनि बन गए। तो भक्त भुक्त चैतन्य चरित्र में भी एक जगह वर्णन है, मुझे अभी याद नहीं है उनका कि कौन थे, पर वो एक को वो आम देते थे खाने के लिए, एक बहुत बड़े संत को। तो आम वो किसी को वो गुटलियाँ चूसना चाहते थे जो भक्त थे वो, तो गुटलियाँ उनको मिलती नहीं थी, वो पीछे के विंडो से बाहर फेंक देते थे। तो एक बार वो उधर पीछे चले जाते थे विंडो के वहाँ पे और उनकी चूसी हुई गुटलियाँ खाते थे वो अच्छा बनने के लिए, क्योंकि वो गुरु बहुत एलिवेटेड सोल थे। तो इसका वर्णन भी आता है। तो भक्त भुक्त अवशेष जो है वो हम अगर रेमिनेंट्स महान आचार्यों के और गुरुओं के लेंगे तो हमें उसका पुण्य डेफिनेट मिलता है। तो अब हम थोड़ा तात्पर्य में और जाएंगे और इसके बाद में, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का दिन है, तो हम गोवर्धन के बारे में थोड़ा सा 10-15 मिनट वर्णन करेंगे। तो मैं तात्पर्य जल्दी से पढ़ देता हूँ। कृष्ण घरेलू छकड़े के नीचे लेटाए गए थे, किंतु यह छकड़ा वास्तव में सक्टासुर का अन्य रूप था। तो उसमें सक्टासुर छिपा हुआ था, या वह असुर बालक के मारने के लिए वहाँ आया हुआ था। उसका इरादा यही था कि छकड़ा टूटे और इसके सिर पे लगे तो ये मर जाए। तो ये उसका था। तो कृष्ण ने अपनी माता का स्तनपान करने के बहाने इस असुर का वध करने का अवसर प्राप्त किया। तो उसकी तो भगवान ने ऐसी लीला की कि उनको भूख लगे और अपने पाँव उछालने लगे, और उसकी माता भी वहाँ नहीं रहे क्यों काम में बिजी व्रस्त। ये सब लीलाएं भगवान करते हैं। ऐसा नहीं कि माता यशोदा भूल गई थी कृष्णा को कि उनको भूख लगी और सुना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास थे वो आके माता यशोदा को बोल सकते थे कि इनको भूख लगी है, परंतु तो वो ये अवसर भगवान ने दिया कि सक्टासुर को मार सके। इस तरह से उन्होंने सक्टासुर को लात मारी जिससे सारा भेद खुल जाए कि राक्षस मर गया है। यद्यपि कृष्ण की माता मेहमानों के स्वागत में लगी हुई थी, किंतु भगवान सक्टासुर को मारकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि माता का ध्यान इधर आकर्षित हो और उसको पता लगे कि सक्टासुर मर गया है, इसलिए छकड़े के आकार वाले असुर को लात से मारा। तो ये सब कृष्ण भगवान की ऐसी लीलाएं होती है। वे अपनी माता का ध्यान आकर्षण करना चाह रहे थे, परंतु ऐसा करते समय उसे ऐसा उत्पात खड़ा कर दिया सामान्य लोग नहीं समझ सकते। तो जरा सी लात से पूरा छकड़े और छकड़े में जितने बर्तन थे वो सब इधर उधर तितर बितर हो गए थे। तो भगवान ने जरा सी बात के लिए, सिर्फ उनको भूख लगी थी थोड़ी सी, उनको माँ का दूध पीना था, पर उन्होंने पूरे छकड़े को यहाँ से वहाँ तक पूरा मैश कर दिया था। और इसके बाद में लोगों ने फिर उसको एकत्रित कर दिया। ऐसी लीलाएं सामान्य लोगों के समझ में नहीं आएगी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, परंतु भगवान स्पेशल पर्पस से आते हैं कि जिससे कि भक्तों का उद्धार हो, भक्तों को बल मिले स्पिरिचुअल, और राक्षसों का वध करते थे। और एक्चुअली कृष्ण भगवान वध नहीं करते हैं, उनमें जो विष्णु हैं वो वध करते हैं एक्चुअली, क्योंकि कृष्ण भगवान तो हमेशा ब्रज को छोड़ते नहीं कि वृंदावन को छोड़ के वो एक पद भी नहीं इधर जाते। तो जब भगवान अक्रूर जी जब लेने आए थे तो एक्चुअली जो विष्णु फॉर्म वसुदेव, तो वो गए थे उन वास्तव में जो वसुदेव जी के लड़के हैं वासुदेव, वो उनके साथ गए थे। कृष्ण भगवान तो वहीं थे पर वो गुप्त रूप में थे, क्योंकि वो देखना क्योंकि गोपियों को वास्तव में जब भगवान नहीं रहते तो उसमें ज़्यादा याद करती हैं। अपन भी ऐसा ही है कि अगर कोई नहीं हो तो उसकी ज़्यादा याद आती है हमें। तो इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला की, वो थे वहीं पे। और जैसे द्वारका लीला है जितनी भी, वो सब विष्णु ने करी है, कृष्ण भगवान ने नहीं करी है एक्चुअली। ये कथाएं अद्भुत और आनंद देने वाली है, और जो भाग्यशाली हैं वे भगवान की इन असाधारण लीलाओं को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और भगवान हमेशा लीलाएं करते रहते हैं, कभी
यूनिवर्स में, कभी उस यूनिवर्स में, कभी उस, उनकी लीलाएं कभी ख़त्म नहीं होती, उनकी लीलाएं हमेशा चलती रहती हैं। यद्यपि अल्पज्ञ एवं मिथ्या जो जिनमें कम दिमाग है, वो लोग समझते हैं कि और मानते हैं कि ये सब मिथ्या कथा है, ये तो सब कथा है। इवन रामायण को भी, कृष्ण की लीलाओं को भी, सबको, महाभारत को, सबको वो लोग मिथ्या मानते हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक है, इनमें कोई तथ्य नहीं है। परंतु प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर लिखा है कि उनकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। ये बहुत अच्छा शब्द यूज़ किया भगवान ने। तो जो लोग नहीं मानते, वास्तव में उनकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। किंतु ये कथाएं वास्तविक हैं, क्योंकि ये कथाएं ऐसी काल्पनिक नहीं है। महाभारत, भगवतम ग्रंथ को देखो और गीता को देखो, भगवान ने जो बोला है वो सच में बोला है, ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया है ऐसे ही। ये कथाएं इतनी रोचक और प्रबुद्ध देने वाली हैं कि महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी को इनमें आनंद आया। वो बहुत आनंद ले रहे थे। इसीलिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से बोला कि भगवान की परीक्षित महाराज, मुझे भगवान की बाल लीलाएं स्पष्ट रूप से डिटेल में बताइए, कुछ भी मत छोड़िए। और उनके चरण चरणों में चलने वाले अन्य मुक्त पुरुष भी भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनकर अत्यंत हर्षित होते हैं। तो जो भी कथाओं को सुनता है और जो भक्त रहते हैं, वो कथाओं का हमेशा बहुत आनंद लेते हैं। तो ये कथाएं बहुत आनंददायक है। और 10वां अध्याय आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं जितने मंदिरों में गया, कार्तिक में हमेशा 10वां अध्याय ही पढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सब भगवान की बहुत अच्छी अच्छी लीलाओं का वर्णन है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ थोड़े से वक्त में गोवर्धन लीला का वर्णन करता हूँ। तो जो गोवर्धन है, एक्चुअली उनको दूसरा नाम है उनका हरिदास वर्य। जितने भी हरि के दास हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं वो। तो और भगवान ने ये गोवर्धन लीला क्यों की थी, उसका पर्पस क्या था? जैसे चरित्र में भी भगवान ऐसी लीला क्यों करते हैं कि घमंड तोड़ने के लिए। क्योंकि इंद्र को बहुत घमंड हो गया था, उसकी पूजा करते थे ताकि मैं पानी देता हूँ, उससे सब ये लगते हैं, उनकी फसलें होती है, ये होती है। तो और ब्रज के लोग भी, ब्रजवासी जितने भी हैं, वो भी सब इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान ये चाहते थे कि इंद्र का घमंड टूटे और सब लोग कृष्ण की है, जो कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, उनकी पूजा करें। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने भी कई भक्तों का, उनका मत को तो चूर चूर किया। और कृष्ण भगवान ने भी कई भक्तों के, जब भी घमंड आता है, पर वो अगर अच्छा डिवोटी होता है, तो भगवान उसका मत का चूर चूर करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत का महत्व इतना क्यों है? क्योंकि गोवर्धन पर्वत पे भगवान हमेशा लीला करते थे, जाके अपनी गायों को ले जाते थे, और गोवर्धन पर्वत उन्हें शीतल जलाशय प्रदान करता था, तो भगवान पानी पी सके। अच्छी घास उनकी गायों के लिए वहाँ पे पैदा होती थी। भगवान सब बच्चों के साथ, उनके ग्वालों के साथ खेलते थे वहाँ पे। तो भगवान ने बहुत सारा समय गोवर्धन पर्वत पे बिताया है। पूरा दिन सुबह से जाते थे, शाम तक वहीं पे खेलते थे, गायों को चराते थे, वहीं पे खाना खाते थे। तो गोवर्धन ने, भगवान ने बहुत वक्त, तो इसलिए गोवर्धन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो एक पौराणिक कथा है, मैंने बहुत सालों पहले पढ़ी थी, 12-15 साल, मुझे याद नहीं पूरी तरह से। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि गोवर्धन पर्वत एक्चुअली जहाँ पे अभी गोवर्धन है वृंदावन में, वो वहाँ पे शुरू में नहीं थे। गोवर्धन पर्वत हिमालय में कहीं थे, और गोवर्धन एक्चुअली वो किसी संत के बच्चे थे और उनका नाम गोवर्धन था। तो जब एक ऋषि वहाँ पे गए, तो वो गोवर्धन को साथ में ले जाना चाहते थे। ही वॉज वेरी हैप्पी विथ गोवर्धन की, बहुत अच्छा है, तो मैं इनका साथ में ले चलूँ। बोले हमारे यहाँ पे इतना बड़ा पर्वत नहीं है, तो मैं साथ में ले जाऊँ। तो उन्होंने उनके पिताजी से रिक्वेस्ट की कि गोवर्धन को मेरे साथ भेज दो, मैं ले जाना चाहता हूँ। तो अब वो ऋषि को मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पुराण, जैसे राम भगवान को दशरथ जी से जब वशिष्ठ मुनि ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप राम लक्ष्मण इनको मेरे साथ भेज दो, तो उनको कितनी तकलीफ हुई कि मेरे कई सालों बाद मेरे को बच्चे हुए हैं और अब ये मुनि ले जाना चाहते हैं। पर उनको डर था कि श्राप नहीं दे दें, इसके लिए उन्होंने भेज दिया उनको।
तो ऐसे ही वो मना नहीं कर सके और उन्होंने भेज दिया। तो गोवर्धन ने शर्त रखी कि मेरे को तुम उठा के ले जाओगे मुनिवर, तो कहीं भी जहाँ भी आप रखोगे मैं वहीं रह जाऊँगा, इसके आगे आप मेरे को नहीं फिर से नहीं उठा सकते, एक ही बार उठा सकते हो। तो वो हिमालय से उनको उठा के जब ला रहे थे तो वृंदावन जब आए तो उनको कॉल ऑफ नेचर, उनको जाना था पेशाब वगैरह करने को, तो वो रोक नहीं सके, तो उन्होंने उसको नीचे रख दिया पर्वत को। तो क्योंकि गोवर्धन ने देखा कि यहाँ पे भगवान आने वाले हैं और राधा रानी ने भी भगवान से गोलोक वृंदावन में प्रार्थना करी थी कि प्रभु अगर आप मेरे को ले जाना चाहते हैं भोग वृंदावन में तो वहाँ पे गोवर्धन और यमुना ये सब होना चाहिए। तो भगवान ने प्रॉमिस किया था कि ये सब पहले से ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तुम चिंता नहीं करो। तो गोवर्धन को भगवान वृंदावन में लाना चाहते तब तो गोवर्धन इस तरह से ऋषि के साथ आए। इसके बाद में उन ऋषि ने मुनि ने उठाने की बहुत कोशिश करी। तो जब गोवर्धन ने बताया कि मैंने तो शुरू से आपको बता दिया था कि आप जहाँ मेरे को रखोगे मैं वहीं रह जाऊँगा, इसके आगे नहीं जाऊँगा। उस समय गोवर्धन पर्वत बहुत ऊंचा था। आजकल जो हम देखते हैं गोवर्धन वो कुछ भी नहीं है, कई मीलों ऊंचा था और बहुत ज़्यादा उसमें जब कृष्ण भगवान थे उसमें बहुत हरियाली थी और काफ़ी मतलब कि जलाशय थे और सब तरह से आनंद देने वाला था। तो ये पर्वत हमेशा गोवर्धन में भगवान ने कई लीलाएं करी है, इसलिए गोवर्धन का बहुत महत्व है और इसीलिए उसको हरिदास वर्य बोलते हैं। और तो इसमें बहुत सारी फिलॉसफी है कि भगवान ने उनके मदर फादर को जो कि इंद्र की पूजा करते थे हमेशा और इसीलिए भगवान इसको बंद कराना चाहते थे। तो भगवान ने बोला, तो काफ़ी फिलोसॉफिकल पॉइंट्स हैं शुरू में, उनके लिए अपने पास टाइम नहीं है, परंतु मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कैसी पूजा करी भगवान ने गोवर्धन की। तो भगवान स्वयं गोवर्धन बन गए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी आपने इंद्र के लिए तैयार किया है उसको लेके चलो और गोवर्धन वहाँ पे, और वहाँ उनकी पूजा करते हैं और वहाँ पे सबको प्रसाद खिलाते हैं। तो शुरू में भगवान को जब ऑफरिंग करी तो भगवान खुद गोवर्धन बन गए और उन्होंने जितना भी प्रसाद था वो सब खा गए, भगवान खाते ही रहे। और इसके बाद भगवान बोले और लाओ और लाओ, इसलिए वहाँ पे एक गांव है उसका नाम है अन्योर। भगवान बोले अन्योर अन्योर कि और लाओ और लाओ और भोग लाओ। तो फिर जितने भी गांव वासी थे आसपास के वो सब भगवान के लिए और भोग बना बना के लाए। तो इससे भगवान को काफ़ी भोग लगाया और इसके बाद में भगवान ने वो सब उनको प्रसाद के रूप में दिया और सब लोगों ने खाया। जब से ये गोवर्धन लीला, गोवर्धन का पर्व मना रहे हैं लोग और सब एंजॉय करते हैं भक्त और उस गोवर्धन की पूजा करते हैं उसमें। तो गोवर्धन पर्वत जो है वो वास्तव में बहुत हरिदास वर्य है, मतलब कि भगवान का सब सर्वश्रेष्ठ भक्त है और इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं और ये पर्व मनाते हैं। तो अब मैं अंत करता हूँ, 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट में कोई भी क्वेश्चन कमेंट कुछ भी हो तो हम चर्चा कर सकते हैं उसकी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो कृपया जरूर पूछिए। तो भगवान की चर्चा करने में, प्रश्न पूछने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए वास्तव में। हरे कृष्ण। हाँ, मेरे को समझ नहीं आया प्रश्न। वो बराबर चल नहीं रहा है, आवाज नहीं आ रही बराबर। किसी और भक्त को अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो मुझे बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक्स प्रभु जी फॉर द नाइस लेक्चर। माय क्वेश्चन इज प्रभु जी, जैसे वहाँ पे सेरेमनी चल रही थी और इतनी चैंटिंग और वेदिंग हिम्स वगैरह सब हो रहा था और
इतने ब्राह्मण्स और वैष्णव्स और प्रेजेंट थे, उनकी प्रेजेंस में तो जैसे शक्तासुर कैसे एंटर कर गया, डीमंस कैसे एंटर कर गया, कर सकते हैं ऐसे? नहीं, इंटर नहीं, वो तो वहाँ था ही, चकड़े में था ही वो, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि वो हवा का बुलबुला था। हवा का बुलबुला तो कहीं भी रह सकता है, हवा तो सब दूर है, हवा के बुलबुले के रूप में था, इसलिए उसको एंटर करने में कोई परेशानी नहीं हुई। या उसने चकड़े का रूप ही धारण कर लिया था, या क्यों हवा चकड़े के चारों तरफ थी, तो भगवान ने जिधर भी लात उछाली तो भगवान उसको कहीं कहीं भी मार सकते थे, पर वो पहिए के उसमें छिप गया था, तो वहाँ पे भगवान ने लात मारी, पहिए को जैसे ही लात मारी चक्रा चूर चूर हो गया। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ चैंटिंग और अगर हिम्स ऑफ हिम्स चल रहा है या भगवान के नाम का चल रहा है, तो वहाँ पर फिर ऐसी जगह पर जैसे वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो फिर क्या जैसे टेंपल में या किसी ऐसी जगह आ सकता है कुछ इस तरह का डीमन या नेगेटिविटी या? वो तो भगवान की लीला थी, वास्तव में भगवान डीमन को मारना ही चाहते थे, इसलिए नॉर्मली जहाँ पे चैंटिंग होती वहाँ पे माया देवी का कोई असर नहीं रहता है, और वहाँ पे ऐसी राक्षस कोई आ नहीं सकता है, और आ भी जाए तो उसका उद्धार ही होगा। जैसे हाँ, क्योंकि मंदिर में भी कभी कभी यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग आते ही हैं, और तो सभी डिवोटी तो नहीं रहते हैं ना, तो उनका भी उद्धार होता है, भगवान का सुनते हैं, उनका हार्ट प्योर होता है, तो आ भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न ये है कि गोवर्धन पर्वत है वो हरिदासवर्य हैं, वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो साथ में भगवान भी हैं, तो असल में मतलब भक्त हैं या भगवान हैं? वास्तव में तो भगवान भगवान ही है, कृष्ण भगवान भगवान, वो खुद गोवर्धन का रूप धारण कर लिया था उन्होंने उस समय, ग्रहण करने के लिए, बताने के लिए ब्रजवासियों को कि ये खुद ही भगवान है, पर वास्तव में उनको हरिदास वरे कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो वास्तव में भक्त हैं, परंतु उन्होंने भगवान का रूप ग्रहण कर लिया था। तो वो भगवान ने उस समय गोवर्धन का रूप धारण किया था, इसलिए वो भगवान बन गए थे थोड़े देर के लिए, पर हमेशा उनको भक्त के रूप में ही माना जाता है, भक्त के रूप में ही उनकी पूजा की जाती है। जिसे हम यहाँ पे बनाते हैं गोवर्धन का रूप, वो वास्तव में भगवान के रूप में बनाते हैं उनका, और भगवान जैसे उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, क्योंकि भगवान खुद गोवर्धन के रूप में आए थे, भगवान ने ऐसी लीला करी थी, तो हम उसी लीला को यहाँ पे मंदिर में आज दोपहर जब भी उनका 10:30 बजे इतने बजे भी है, तो वो उत्सव मनाएंगे, तो वो भगवान के रूप में है, पर दूसरे समय में भगवान भक्त के रूप में माने जाते हैं, गोवर्धन जी पर्वत। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे शास्त्रों में अलग अलग जगह पे स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे शिव जी को बोला जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, ही इज़ द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, ऐसा बताते हैं। फिर गोवर्धन को भी बताया गया है कि ही इज़ ऑल्सो ग्रेटेस्ट डिवोटी। फिर गोप कुमार गए तो उन्होंने भी ग्रेटेस्ट डिवोटी को ढूंढा, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेटेस्ट डिवोटी बताया जा रहा है, तो इसको कैसे समझा है? मतलब ये ऐसा वर्णन तो है, पर सभी जितने भी डिवोटी का वर्णन है श्रेष्ठ, तो वो सब इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, भक्तों में वास्तव में कंपेयर करना भी नहीं चाहिए कि ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, देयर इज नो कंपटीशन एक्चुअली इस तरह की, पर समय समय पे जिन्होंने अच्छी से अच्छी भक्ति की है उन सबकी तारीफ हुई है, हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हरिवर्य ये हरिदास वर्य है तो ये सबसे बेस्ट है, या वैष्णवानाम यथासंभव, तो कृष्ण तो शिव जी सबसे बड़े भक्त हैं, तो सभी अच्छे भक्त हैं, वो सब हम हमारे लिए पूजनीय हैं, और हमें सबकी पूजा करना चाहिए, मतलब कि सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो यही हमें समझना चाहिए वास्तव में, और कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए, भक्तों में कंपैरिजन नहीं होती है। और किसी का कोई प्रश्न?
तो फिर ऑलमोस्ट 9 बजने वाली है, तो आज की क्लास बंद करते हैं। सब वैष्णव को मेरा दंडवत प्रणाम और हरे कृष्ण।